भोपाल गैस ट्रेजेडी या फिर हम बोल सकते हैं वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भोपाल में हुए ऐसे त्राहिमाम के बारे में जिसका प्रभाव आज भी भोपाल के लोगों को झेलना पड़ रहा है और आज भी लोग उस मनहूस रात को भूल नहीं पाए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना साक्षी और आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स। 2 दिसंबर 1984 की वो रात भोपाल के लोगों के लिए सर्दी की एक आम रात थी। लोगों को भनक भी नहीं था कि ये आम रात नहीं बल्कि ये वो रात है जो भोपाल के लोगों की जिंदगी बदल देगी। शायद कुछ लोग अगला दिन भी ना देख पाए। दरअसल बात 1969 से शुरू होती है जब मध्य प्रदेश के भोपाल में एक नई फैक्ट्री बनी, जिसके बाद भोपाल के लोगों के बीच खुशी का माहौल था। वो कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। ये एक पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक बनाने वाली कंपनी थी। इसके 10 सालों बाद यानी कि 1979 में भोपाल में एक प्रोडक्शन प्लांट लगाया गया, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, जिसे अब डाउ केमिकल्स कहते हैं। 2 दिसंबर 1984 की रात नाइट शिफ्ट में काम करने आए करीब आधा दर्जन कर्मचारी भूमिगत टैंक के पास पाइपलाइन की सफाई शुरू करने जा रहे थे। उसी वक्त टैंक का तापमान अचानक 200 डिग्री पहुंच गया, जबकि इस टैंक का तापमान 4 से 5 डिग्री के बीच रहना चाहिए था। इसका असर ये हुआ कि प्लांट के E610 नंबर टैंक में प्रेशर बढ़ गया और उससे गैस लीक हो गई। देखते देखते हालत बेकाबू हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टैंक को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले फ्रीजर प्लांट बिजली का बिल बचाने के लिए बंद कर दिए गए थे। तापमान बढ़ने पर टैंक में बनने वाली जहरीली गैस उससे जुड़ी पाइपलाइन में पहुंचने लगी। पाइपलाइन का वाल्व सही से बंद नहीं था, लिहाजा उसे जहरीली गैस का निकलना शुरू हो गया। प्लांट ठंडा करने के लिए मिथाइल आयोडीन साइनाइड को पानी के साथ मिलाया जाता था। उस रात इसके कॉम्बिनेशन में गड़बड़ी हो गई। जहरीली गैस हवा के साथ मिलकर आसपास के इलाकों में फैल गई और फिर वो हो गया जो भोपाल शहर का काला इतिहास बन गया। आपको बता दें कि वो कंपनी मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी MIC बनाती थी और फिर MIC का इस्तेमाल पेस्टिसाइड बनाने में करती थी। आपको बता दें कि MIC इंसानों के लिए सबसे घातक गैस में से एक है। इसके बावजूद MIC का 42 टन से ज्यादा स्टॉक उस फैक्ट्री में रखा हुआ था, ये जानते हुए भी कि ये लोगों के लिए केवल हानिकारक नहीं बल्कि जानलेवा भी है। MIC पानी के साथ बहुत बुरी तरह रिएक्ट करता है। प्लांट के मालिकों को बस अपने प्रॉफिट से मतलब था, ना ही वहां के वर्कर और ना ही शहर के लोगों से कोई मतलब था। 2 दिसंबर 1984 को लगभग 12 बजे लो या हम कह सकते हैं बिल्कुल भी मैनेजमेंट नहीं होने के कारण अचानक से MIC से भरी टैंक E610 में पानी जाने लगा। पानी लीक होते हुए MIC 10 में जाने लगा और जब MIC और पानी मिलता है तो वो एक जानलेवा रिएक्शन बन जाता है। टैंक में लगातार पानी बढ़ने के कारण टैंक में हाई प्रेशर बनने लगा और फिर प्रेशर बढ़ गया और वो टैंक किसी बम की तरह एक्सप्लोड कर गया। शहर के मासूम लोग जिनको पता भी नहीं था कि तबाही उनकी तरफ बढ़ रही है, गैस हवा के साथ मिलकर पूरी शहर में फैलने लगा और लोगों को खांसी शुरू हो गई और खांसते खांसते लोगों के मुंह से खून आने लगा। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। प्लांट से MIC तेजी से लीक होने लगा था। लोगों के लिए सांस लेना भी असंभव हो गया था। लोगों की चमड़ी उनके शरीर से अलग होने लगी थी। लोगों की आंखें गलने लगी थी। पूरी आंखें लगभग 2 सेकंड में सफेद हो जा रही थी। सुबह 3 से 4 बजे के आसपास लोग तालाब में डुबकी मारने लगे, ये सोचकर कि शायद पानी के कारण इस गैस का असर खत्म या कम हो जाए। लेकिन MIC भोपाल के वाटर बॉडीज में भी घुल चुका था, जिसके कारण पानी भी तेजाब बन गया था और तालाब के अंदर लाशों का ढेर लग गया था। सुबह होते ही पूरी शहर में लाशों की कतार लगने लगी। केवल इंसान नहीं बल्कि पूरे शहर में जानवरों के भी डेड बॉडीज पड़े हुए थे। एक ही रात में लगभग 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी।
रिकॉर्ड के हिसाब से तो लगभग 3,800 लोगों की ही जान गई, लेकिन वहां के लोगों का कहना है कि लगभग 16 से 25,000 लोगों ने उस दिन अपनी जान गंवा दी। लगभग 5,20,000 लोग गैस के संपर्क में आ गए थे, जिसके कारण एक्सप्लोड होने के कई साल बाद भी लोगों की जान जाती रही। इस ट्रेजेडी का असर भोपाल में बस गया और जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता गया, जिसके कारण अभी भी भोपाल में बच्चे असक्षम पैदा होते हैं। इस त्राही के बाद यूनियन कार्बाइड इंडिया को स्थापित करने वाले वॉरेन एंडरसन ने भारत सरकार को भारी मात्रा में नुकसान के लिए पैसे भी दिए, लेकिन क्या वो पैसे इतने मासूमों की जिंदगी को वापस ला सकता है? भोपाल के लोग अभी भी इस घटना को याद करते समय सहम जाते हैं। हर तरफ लाशें बिछी थी, लोग दर्द से चिल्ला रहे थे, तड़प रहे थे, और इस सब का 2 कारण था, लालच और लापरवाही। अगर उस प्लांट के लोग इतने लापरवाह नहीं होते तो ये घटना कभी घटती ही नहीं। तो ये थी भोपाल गैस ट्रेजेडी की दिल दहलाने वाली कहानी। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं हूं मेघना साक्षी और आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स। धन्यवाद।